बचपन में मैंने हर अपने बड़े से दिवाली के बारे में एक चीज़ जो हमेशा सुनी है वो ये है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। और बचपन से ही हम सब इस त्यौहार की 10-15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर को साफ करने से लेकर के घर को सजाने तक। बचपन में मैंने भी काफ़ी पटाखे फोड़े हैं और कभी किसी प्रोपेगेंडा का शिकार भी नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ 7-8 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे हर त्यौहार मनाने से दिक्कत होने लगती है। उनका वोक मोड, एनवायरमेंटलिस्ट मोड, एनिमल लवर मोड, ह्यूमैनिटेरियन मोड सब ऑन हो जाता है। मकर संक्रांति पे इन्हें पतंग उड़ाने से दिक्कत, बर्ड्स की चिंता होने लगती है, चाहे खुद कितने ही मुर्गे पालते हों। शिवरात्रि पे दूध चढ़ाने से दिक्कत, भूखे और गरीब लोग याद आने लगते हैं। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा में वाटर पोल्यूशन की चिंता, होली पे वाटर वेस्टेज की चिंता और दिवाली पे पटाखों से तो सबसे ज़्यादा दिक्कत। और कुछ वो बच्चे आकर के ज्ञान पेलने लगते हैं कि भाई राम जी 14 साल बाद वनवास से आए तो उसे शोर शराबा करके पॉल्यूशन करके क्यों सेलिब्रेट करना है, दिए जलाओ, मिठाई बांटो। लेकिन यही बच्चे न्यू ईयर वाले दिन मुंह छिपाते दिखाई देते हैं, क्योंकि उस दिन तो भाई पूरी दुनिया में आतिशबाजी हो रही होती है। बेसिकली कंपटीशन टाइप चल रहा होता है कि कहाँ की आतिशबाजी सबसे अच्छी होगी। तब ये वोकेटाइटिस से ग्रसित लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन दिवाली वाले दिन ये सब हाइबरनेशन से उठ जाते हैं और सब इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। सारे सेलिब्रिटी, जुडिशरी, राज्य की सरकारें सब चिंतित हो जाती हैं, जैसे कि बाकी के पूरे साल तो हम एकदम फ्रेश एयर इनहेल कर रहे होते हैं और बस दिवाली वाले दिन ही एयर क्वालिटी सत्यानाश होती है। तो इसी चिंता के कारण दिवाली को ही टारगेट करते हुए आमिर खान भी पीछे नहीं रहे। सीएट टायर्स का ऐड आया जिसमें वो बच्चों को ज्ञान पेलते हुए दिखाई दिए कि भाई सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती है, ना कि पटाखे फोड़ने के लिए। और इसी ऐड का बिफिटिंग रिप्लाई देते हुए फाजिल पुरिया ने अपने पेज पे एक वीडियो अपलोड करा जिसमें वो बच्चों को बता रहे हैं कि भाई सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। अब इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये तो हुई दिवाली के नाम पे प्रोपेगेंडा करने वाले ऐड की बात। अब इन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलते हुए हमारे रिसेंटली वोकिज्म से ग्रस्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे। ट्विटर पर उन्होंने वीडियो डाला कि भाई दिवाली कैसे मनाएं, जो कि एक पेड ट्वीट था फॉर पिंटरेस्ट। और लोगों से खूब गालियां खाने के बाद उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गया मजबूरन, क्योंकि शायद वो इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि उन्हें ये शोर, ये पोल्यूशन आईपीएल मैच के सेलिब्रेशन के दौरान जब पटाखे फोड़े जाते हैं तब दिखाई नहीं देता है। तो फिर हमारी सुओ मोटो लेने वाली जुडिशरी कैसे पीछे रह जाए भाई। जुडिशरी अपने सारे काम परे रख के, अपने सारे पेंडिंग केसेस को परे रख के हमें ये बता रही है कि हमें हमारे त्यौहार कैसे मनाने चाहिए। सो केयरिंग ना। जुडिशरी को हमारे फंडामेंटल राइट्स की इतनी चिंता है कि हम पर बहुत बड़ा उपकार करते हुए जुडिशरी ने बोला कि आप वो सारे पटाखे छुड़ा सकते हो जिनमें बेरियम सॉल्ट्स नहीं है। लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट पता नहीं कौन से नशे में था, इन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया पटाखों पर एक पीआईएल के बाद, जो कि रोशनी अली नाम की एक एक्टिविस्ट ने फाइल करी थी। ये रोशनी अली अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट मानती हैं और हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने के लिए गिल्टी फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती और खुद बकरी ईद पे बकरा खाती हैं, बीफ खाती हैं। और ऐसी इन्वायरमेंटलिस्ट को सीरियसली लेते हुए कैलकाटा हाई कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगा दिया था। खैर, इनकी इस बेवकूफ़ी को रेक्टिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कंप्लीट बैन हटा दिया। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जो अभी भी कंप्लीट बैन लगा करके बैठी हैं पटाखों पर, जैसे कि हरियाणा की 14 डिस्ट्रिक्ट जो कि दिल्ली बॉर्डर के पास हैं, उन सब में कंप्लीट बैन है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाना ही अलाउड है, और वो भी रात के 8 बजे से 10 बजे तक, पूरे 2 घंटे। और दिल्ली की तुगलकी सरकार की तो भाई अपनी अलग ही टायरनी चल रही है। 27 अक्टूबर से पूरे दिल्ली में एक कैंपेन चालू है, दिया जलाओ पटाखे नहीं। और दिल्ली सरकार के कंप्लीट बैन वाले ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कोर्ट में 50 लाइसेंस ट्रेडर्स ने प्ली फाइल करी है कि उन्हें पटाखे बेचने दिए जाएं। लेकिन हम सबको पता है कि होना कुछ भी नहीं है। हिंदू दर दर भटक रहा है कि कहीं तो पटाखे मिल जाएं
और जो पटाखे बेच रहे हैं उनको अरेस्ट करा जा रहा है। और कुछ हिंदू तो पटाखे लाएंगे ही नहीं अरेस्ट होने के डर से। और ऐसे ही कुछ इजी स्टेप्स में ये पूरी सेक्युलर लिबरल सोसाइटी एक हिंदू से, उसके त्यौहार से सारा हर्ष और उल्लास छीनने में सफल हो जाती है हर बार। कहने को जिस देश में हम मेजॉरिटी में हैं, उसी देश में हम अपना त्यौहार पूरे हर्ष और उल्लास से मनाने को तरस जाते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट जिन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, ये उन गरीब लोगों के बारे में भूल जाता है जिनका घर इन त्योहारों पे आश्रित है, जिनका घर इन त्योहारों से चलता है। कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका फैमिली ट्रेडिशन है पटाखे बनाना। तमिलनाडु के शिवकाशी सिटी, जो कि फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स हब है, वहाँ की फैमिलीज़ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस पूरी इंडस्ट्री पे आश्रित है अपना घर चलाने के लिए। और ये दिवाली भी उनके लिए कठिनाइयाँ लेकर ही आई है। ऐसे में अगर सरकारें और जुडिशरी कंप्लीट बैन यानी कि ब्लैंकेट बैन लगा देंगी पटाखों पर, तो इन फैमिलीज़ का क्या होगा, ये गौर करने वाली बात है।